नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे टिमकिन इंडिया के बारे में। देख सकते हो स्टॉक ने एक साल में अराउंड 25% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में स्टॉक ने अराउंड 400% का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया। एक टाइम पर ये 800-900 रुपये का ट्रेड करता था, पर इसने अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया 4800 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 5000। ठीक है, इसका मार्केट कैप अभी भी 28,000 करोड़ है, यानी कि ये स्मॉल कैप की कंपनी है। और अगर इसके बिज़नेस की बात करूँ तो इसका बिज़नेस काफ़ी तगड़ा है, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ये इनका काम है एक्चुअली बेरिंग बनाने का, तो ये काफ़ी अलग अलग टाइप के बेरिंग्स बनाते हैं। जैसे कि मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट पे देखता हूँ तो इसमें पता चलेगा कि ये किस किस टाइप के बेरिंग्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि सुनो, हाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टिमकिन खुद एक ब्रांड है, मतलब टिमकिन खुद एक ब्रांड है और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये टिमकिन ये खुद बेरिंग्स बनाता है। जैसे कि देखो सील्स, मेंटेनेंस टूल, सिलेंड्रिक बेरिंग्स, बाद में हाउस यूनिट्स, प्लेन बेरिंग, बाद में सेप्रिकल रोलर बेरिंग्स। तो ये अलग अलग टाइप के खुद बेरिंग्स बनाता है। अब सेकंड, इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं। ठीक है, ये सारे ब्रांड को ऑन कौन करता है? टिमकिन करता है। जैसे कि ये रोलॉन एक ब्रांड है। ठीक है, अब इसका मालिक है टिमकिन, और पर इस कंपनी का, इस ब्रांड का नाम है रोलॉन। अब रोलॉन देखो लाइनर गाइड करके एक बेरिंग्स बनाता है। अब आपने ये बेरिंग्स अभी सुना ही नहीं रहेगा कि ये लाइनर गाइड करके कोई बेरिंग्स होता है। ये सारे जो बेरिंग्स रहते हैं ना, सीएनसी मशीन वगैरह रहते हैं, जो मूवमेंट करते हैं मशीन, जो ऐसे ऐसे मूवमेंट करते ना, उसमें ये सारे बेरिंग्स लगते हैं। तो ये बेरिंग्स बनाने का काम किसका है? रोलॉन का है। और रोलॉन किसके अंदर आता है? टिमकिन के अंदर आता है। ठीक है, तो समझ गए ना, ये सारे बहुत आधुनिक बेरिंग्स बनाने का काम ये रोलॉन करता है और रोलॉन के अंदर आता है, रोलॉन आता है टिमकिन के अंदर। इसके लिए टिमकिन इतना स्टॉक भागा है, मतलब क्योंकि बड़े लोगों को पता है ये जो इंडस्ट्री के लिए ये बनाते हैं बेरिंग्स वगैरह, जो अलग अलग टाइप के, इनकी डिमांड काफ़ी है। क्योंकि ये बेरिंग्स सब कोई नहीं बना सकता, काफ़ी कम कंपनियां बना सकती। इसके वजह से टिमकिन हमको स्टॉक भागता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे इसके अंदर एक और ब्रांड आता है, जैसे कि ये फ्लिपडेरिया गियर करके। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक बार वेबसाइट ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ कि ये देखो गियर बॉक्स रिपेयर वगैरह करते हैं, न्यू एंड रिप्लेसमेंट गियर बॉक्स, बाद में देखो गियर बॉक्स रिप्लेसमेंट पार्ट्स वगैरह, आउटसाइड टेक्निकल सर्विस, ये सारे सर्विस देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कि एक्सेस डीप एक्सट्रैक्शन योर इंडस्ट्री, पावर जनरेशन के लिए भी सर्विस देते हैं। वाटर में जो मशीन वगैरह, जो गियर बॉक्स लगते हैं, मरीन, माइनिंग, ये सारे इंडस्ट्रियल में जो गियर बॉक्स और क्या बोलते हैं कि अपना बेरिंग्स वगैरह लगता है, तो ये कौन बनाता है? ये इसका नाम ही बहुत हार्ड है, फ्लिपाडेल्फिया गियर करके बनाता है। और ये किसके अंदर आता है? ये टिमकिन के अंदर आता है। जैसे कि एक और मैं दिखा देता हूँ, ये जीजीबी करके। अब जीजीबी ये भी बेरिंग्स बनाता है। ठीक है, पर ये अलग इंडस्ट्रियल के लिए बनाता है। ये किसके लिए बनाता है? कौन कौन से इंडस्ट्रियल के लिए बनाता है? तो देखो ये रेलवे के लिए भी बनाता है, एग्रोकल्चर, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेडिकल, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ये क्या बनाता है? ये बेरिंग्स बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने रेलवे सिलेक्ट कर दिया है, तो रेलवे में जो भी बेरिंग यूज़ होता है, जैसे कि देखो ये बिमटे लेड फ्री प्लेन बेरिंग्स, बाद में मेटल पॉलीमर एंटी फैब्रिकेशन प्लेन बेरिंग, बाद में DP11 मेटल पॉलीमर एंटी फैब्रिकेशन प्लेन बेरिंग। तो ये सारे बेरिंग्स कौन बनाता है? ये बनाता है जीजीबी। और जीजीबी किसके अंदर आता है? टिमकिन के अंदर आता है। तो अब आपको समझ में आ गया रहेगा कि टिमकिन खुद अपना एक ब्रांड है और उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं। एक और एग्जांपल के लिए मैं एक दिखाता हूँ आपको, बेका लुब्रिकेट सिस्टम। तो ये जो बेका लुब्रिकेट सिस्टम है, ये लुब्रिकेट सिस्टम बनाता है। मतलब कोई ऐसी मशीन रहती है ना जिसमें लुब्रिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, लुब्रिकेट आप समझ गए रहोगे, जब हम गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं तो वो लुब्रिकेट लगाते हैं ब्रेक के इधर, वो लुब्रिकेट। ठीक है, तो ये जो बेका है ये लुब्रिकेट सिस्टम बनाता है। देख सकते हो ये इनका सिस्टम है, ये मशीन वगैरह में फिट होता है, ये इंडस्ट्रियल यहाँ वहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए रहोगे कि
टिमकिन खुद एक ब्रांड है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं, और जो ये बहुत सारे ब्रांड है ये अलग अलग टाइप के बेरिंग्स बनाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। और इतना डीप भाई आप पूरे यूट्यूब पे जाके ढूंढ लेना, आपको किसी ने नहीं बताया रहेगा कि टिमकिन एक्चुअल काम क्या करता है। बस वेबसाइट पे गए रहेंगे और रीड कर दिए रहेंगे कि ये इनका है, ये इनका है, पर आपको किसी ने नहीं समझाया रहेगा कि ये किस किस टाइप के बेरिंग बनाते। ठीक है, मैं और भी बता सकता था जो इनके और भी जो ब्रांड है कि वो किस किस टाइप के बेरिंग्स बनाते, पर उतना डीप कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ईजी चीज़ों को हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई यहाँ पे लेक्चर नहीं ले रहे, अपना एक्चुअल काम है फंडामेंटली देखना। यहाँ पे अब देख लेते हैं हम कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है। इसका प्राइस चल रहा है 3800 के आसपास, स्मॉल कैप की कंपनी है। इसका आरओसी देख सकते हो कि 23% का आरओसी है, आरओसी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आरओसी पे फोकस रखना। एक बार माइक देख लो, हाँ माइक चालू है। आरओसी काफ़ी अच्छा है। नीचे आते तो डेप्ट 25 करोड़ का, यानी कि ये डेप्ट फ्री कंपनी, कर्जा कुछ भी नहीं है। इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व तो रहेगा ही। वो नीचे देखते, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 27% है। मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों। देखो, ये जो बेरिंग्स और ये जो गोल चक्के वगैरह जो बनते हैं ना, ये इंजीनियर के मतलब ये सारे इंजीनियर लोग बनाते हैं। ये ड्राइंग वगैरह पहले बनती है, फिर मशीन में कटिंग होके बनता है। तो ये मतलब बहुत मतलब कोई भी नहीं बना सकता। काफ़ी टिपिकल काम है और टेक्निकल काम है। ठीक है, इसके वजह से काफ़ी कम कंपनियां ये लाइन में रहती है और काफ़ी कम कंपनियां ये प्रोवाइड करा पाती है, ये सारे जो बेरिंग्स वगैरह रहते। इसके लिए इनकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते ऐसा नहीं कि कोई भी कल को मशीन जगह थोड़ा ख़रीद लिया और मशीन डाल दिया और बेरिंग बनाने लगा, ऐसा नहीं है। बेरिंग बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह रहते हैं, आईटीआई वाले बंदे रहते हैं, तो ड्राइंग करते कंप्यूटर में डिज़ाइन डालते हैं, फिर जाके ये सारे बेरिंग्स वगैरह कटिंग होते बनते। ठीक है, ऐसे ही नहीं बन जाते कि किसी ने ज़मीन लिया और फिर बेरिंग का दुकान डाल दिया और ख़ुद का बेरिंग बनाने लग गया, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको इसके ईयरली नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, क्वार्टरली नहीं जाने वाला हूँ। देखो, एक टाइम पे 2013 में कंपनी 44 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थी और आज 400 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठी है। ठीक है, एक टाइम पे कंपनी केवल 700 करोड़ का सेल्स करती थी और आज ये 3000 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो समझ सकते हो कि इनके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, और डिमांड रहेगी क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ेगी, वैसे वैसे बेरिंग्स वगैरह जो अलग अलग टाइप के बेरिंग्स रहते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया काफ़ी टेक्निकल काम है ये, ऐसा नहीं कि कोई भी जगह लेके बेरिंग्स बनाना चालू कर दे। तो नेट प्रॉफिट बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यू 45 डिग्री की तरह बढ़ते जा रहा है, समझ जाओ। तो काफ़ी अच्छा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी तक इस कंपनी में 1 रुपये का भी दिक्कत नहीं है। नीचे बढ़ते तो देखो प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब चेहरे पे स्माइल आ गई। लास्ट 3 ईयर का 40% है रहा है। CAGR देखूँ मैं स्टॉक प्राइस का, लास्ट 3 ईयर का 31% रहा है, 5 ईयर का 37% रहा है। भाई और क्या चाहिए, मतलब और किसको बोलोगे मल्टीबैगर। रिजर्व देखो, अराउंड 2300 करोड़ के आसपास का रिजर्व पड़ा है, 2342 करोड़ का, और कर्जा 25 करोड़। कर्जा कुछ भी नहीं है, डेप्ट फ्री है। इन्वेस्टमेंट करके रखा है 161 करोड़ का, बाकी लैंड से 109 करोड़ का, मशीन है 792 करोड़ का। अदर असिस्ट पे जाते तो एक्स्ट्रा इनके पास 330 करोड़ का कैश पड़ा है, तो अराउंड 2700 करोड़ के आसपास का इनके पास कैश पड़ा, और कर्जा 1 रुपये का भी नहीं है, इस बात को ध्यान देना। नीचे आते तो देखो DIRs और FIRs बहुत सारे हैं, बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि भाई ये जो कंपनी काम करती है ना, काफ़ी टिपिकल काम करती है, सब कोई नहीं कर सकता। इसके वजह से इतनी होल्डिंग इसमें है FIs और DIs की। प्रमोटर्स के पास 51% की होल्डिंग है, FIs के पास 12.5% की होल्डिंग है, DIs के पास 25% की होल्डिंग है, जिसमें से HDFC है, निपॉन है, अब बाद में SBI लार्ज कैप है, अब बाद में मीरा असिस्ट वाले ने होल्ड करके रखा है, HSB वाले हैं, ICI वाले हैं, HDFC है, ICI वाले हैं, टाटा वाले हैं। तो ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इनको पकड़ के रखा है
क्योंकि वो इनके बिज़नेस को समझ चुके हैं और हम भी अब इनके बिज़नेस को समझ चुके हैं, ठीक है। पब्लिक में आते तो पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग है, पर उसमें से अराउंड 1.31% एक HNI कैटेगरी का फंड है, वो होल्ड करता है, मतलब एक फ़ंड होल्ड करता है। तो अराउंड बोल सकते हो कि पब्लिक की होल्डिंग 9% के आसपास है। तो देखो अभी तक कंपनी में 1 रुपये का भी कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस अच्छा है कैसे पता चला? इनके नेट प्रॉफिट से, इनके सेल्स से। बाद में अब आ जाते स्टॉक के प्राइस पर। यहाँ पे देख सकते हो कि भाई अच्छा खासा करेक्शन हुआ है स्टॉक। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। करेक्शन हुआ है ना तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो अराउंड देख सकते हो 20% का करेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है 20% का करेक्शन। और अगर यहाँ पे एक सपोर्ट की बात करूँ तो स्टॉक ने ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3547। अगर ये इस लेवल पे आ जाए तो फिर भाई पूड़ी बांट देना घर पे, ठीक है, रिश्तेदारों को। अगर इस लेवल पे आ जाए तो 3547 नहीं आए तो भी क्या ही कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो समझ गए रहेंगे क्या करना है। बाकी एक माइनर में लेवल सपोर्ट बताता हूँ। एक ये भी सपोर्ट बोल सकते हो 3656 का, ठीक है। पर जिस हिसाब से स्टॉक का काम है, नेट प्रॉफिट है, और अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला बंदा है तो देखो सपोर्ट मैंने आपको 2 बता दिया, देख लो। सपोर्ट 3656, 3547, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे लेवल्स लग रहे। और सपोज़ ये लेवल पे आता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी प्राइस रेंज लगाया था, एक बार वापस लगा दूँ। अगर मान लो ये लेवल्स पे आता ही नहीं है तो ये ऑलरेडी भाई 21% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हम किसी भी जब स्टॉक को देखते तो हमारा नज़रिया केवल 1-2 महीने का नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ऑलरेडी ये भाई 20% 21% के डिस्काउंट पे चल रहा है, तो और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल स्टॉक काफ़ी अच्छा है और 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो वो तो काफ़ी अच्छी बात है। पर ध्यान देना, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी सपोर्ट बताया उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ और मेरी बातें गलत भी निकल सकती है, मेरा सपोर्ट भी गलत निकल सकता है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताई।